लेखिका ने बताया कि जब वे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे तो इतनी तंग सड़कें थी कि केवल एक जीप निकल सकती थी। इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में, अर्थात मौत। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी, अर्थात सचेत कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्थात ये चेतावनी एक तरफ तो ड्राइवरों को सचेत करती थी तो दूसरी ओर यात्रियों को भी सचेत करती थी, ताकि वो ड्राइवरों को जल्दी चलाने के लिए ना कहे। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन अंडर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। अर्थात लेखिका ने बताया कि वहाँ याक दिखे जिनसे व्यक्ति दूध का काम करते थे या दूध की आपूर्ति करते थे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। अर्थात ठंड होने के कारण यहाँ जो याक थे उनके बड़े बड़े घने घने बाल थे और उससे उनका बचाव या बर्फ गिरने वाली ठंड से उनका बचाव होता था। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। अर्थात लेखिका ने बताया कि यहाँ औरतें जो हैं अनेक काम करती थी। गाय चराने का काम करती थी पहाड़ी औरतें, और जंगलों से लकड़ी लाने का काम करती थी। तो कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर लेखिका ने देखे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने लेखिका को खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कुछ युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी परिधान वस्त्र, अर्थात जैसे हमारे यहाँ सूट या पैंट शर्ट पहनते हैं तो ऐसे ही सिक्किम में बोकू कहा जाता है वस्त्रों को। तो वो बोकू उन्होंने पहना हुआ था। चाय की पत्तियां वो तोड़ रही थी। अर्थात औरतों को दिखाया कि वो गाय चराती हैं, लकड़ियाँ लाती हैं और चाय के बागों में चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, अर्थात उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आई हुई थी और उनका सौंदर्य और भी सुंदर लग रहा था। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच, सघन अर्थात बहुत अधिक हरे भरे चाय के पौधे थे, तो उनके बीच चटक लाल रंग ऐसा लग रहा था जैसे डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा, अर्थात चमक की। जैसे सूरज की लाल चमक होती है तो ऐसे ही हरे बागों में लाल रंग का बोकू पहने वस्त्र ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूरज चमक रहा है। कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी लेखिका ने चीख मारी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। अर्थात लेखिका ने इतना सुंदर रूप मानो कहीं नहीं देखा था कि एक तरफ प्राकृतिक सुंदरता, दूसरी तरफ सुंदर औरतें, और उन्होंने लाल रंग का बोकू और हरे बागों में जिससे हरे रंग के बीच लाल सूट और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो लेखिका चीख पड़ी उस सुंदरता को देखकर और लेखिका को लगा कि जैसे ऐसा सुंदर रूप उनके लिए असहाय था, सहनशील नहीं था, और इतना सुंदर रूप देखकर उसके मुख से अपने आप ही आवाज़ निकल आई, अर्थात वह खुश हो गई।